कि जैसे कोई ज्योतिषाचार्य दिखे टीवी पर या यूट्यूब पर तो हम लोग सोचते हैं कि काश ये कुछ पॉजिटिव बताएं। वर्ष में कुछ समय की स्थितियां बनती हैं जब कुछ अशुभ युतियां बनती हैं तो कुछ परेशानी आती हैं, लेकिन ऐसे कोई हालात बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। पूरे विश्व स्तर पर बात करें कि वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, मेरा अनुभव यह है कि इस तरह की कोई भी प्रेडिक्शन जो है ना वो सत्यता के रूप में कर ही नहीं सकते आप। आज यहाँ प्लेन क्रैश होगा, वहाँ होगा, कोई अगर इतनी एक्यूरेसी इस चीज़ में है, एक एस्ट्रोलॉजर को मैं कहता हूँ कोई एस्ट्रोलॉजर बता दे। मुझे बताइए कौन ऐसा देश का व्यक्ति है, कोई सीईओ बैठा है या कोई आम एम्प्लॉय, कौन परेशान नहीं है आज की डेट में। देखिए पूरे विश्व में भी एक सर्वे हुआ है कि एक औसतन इंडिया में भी साल में 10 से 12 फ्लाइट के साथ कुछ ना कुछ मिसहैपनिंग होता है। तो इसी तरीके से किसी भी व्यक्ति को डराना, ये सब करना, डरा के पैसा कमाना, मुझे नहीं लगता कि ये ज्योतिषी का उद्देश्य होना चाहिए। अगर आप देखें कि देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सोना मत खरीदिए, ये तो उनकी एक पहल है, एक मुहिम है कि सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए चीज बोली गई है। डरने की आवश्यकता नहीं है, ये डराया जाएगा और 2027 जून में तो बहुत डराया जाएगा। अभी से ही लिख के ले लो, कहेंगे शनिदेव 2.5 साल के लिए नीच के हो रहे हैं, कहते हैं 2.5 साल में दुनिया खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। अच्छा कई बार 7.5 और ढैया बहुत कुछ देकर भी जाती है लोगों को। बहुत 7.5 में मैंने देखा है कि इस थर्ड फेज में लोगों को बहुत फायदा मिलता है। कि पंजाब का माहौल क्या लग रहा है, क्योंकि 2027 में चुनाव होने हैं। अगर योगी जैसा कोई व्यक्ति अगर पंजाब में आ जाए तो लोग कह रहे हैं हम तो उनको वोट देंगे। मुझे उन्होंने बोला कि हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हमें लीडर चाहिए योगी आदित्यनाथ जी जैसा। आज यहां फ्लाइट गिरने वाली है, इतने दिनों के अंतराल में किसी नेता की मौत हो सकती है, बैंक कंगाल होने वाले हैं, अपना सारा पैसा निकाल लीजिए तो शराब पीजिए फायदा होगा, और पता नहीं क्या क्या। यही सारी भविष्यवाणियां, यही सारे उपाय आप सबको बताए जा रहे हैं पिछले काफी वक्त से। कितना सच कितना झूठ, क्या वाकई में साइंटिफिक है रीजंस इसके पीछे या फिर सिर्फ तुक्का, आज इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। असली ज्योतिष, नकली ज्योतिष, वास्तविकता, साइंटिफिक रीजंस या सिर्फ हवाबाजी, इसीलिए मैंने आज अपने पॉडकास्ट में फेमस एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा को बुलाया है। मयंक जी बहुत बहुत स्वागत है आप। धन्यवाद नम्रता जी। एनएमएफ न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार और आपका हर पल मंगलमय हो। देखिए मयंक शर्मा पिछले 20 साल से ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। कई सारी उनकी भविष्यवाणियां हैं जो सच हुई हैं और जो तार्किक रही हैं, उसके पीछे उन्होंने तर्क दिया है। एनएमएफ न्यूज का जो सहयोगी पेज है धर्म ज्ञान, उस पर आप उन्हें लगातार देखते ही हैं, तो मुझे लगा कि क्यों ना असली नकली के बीच का डिफरेंस मयंक जी से समझा जाए। मयंक जी, जितनी भी भविष्यवाणियां की जा रही है, मतलब मैंने बहुत सारी भविष्यवाणियां देखी युद्ध को लेकर जी, युद्ध नहीं रुकेगा और युद्ध होगा, अभी तो सब लड़ेंगे और पता नहीं क्या क्या, इतना नेगेटिव, इतनी नेगेटिविटी कि मतलब अब बचने लगे लोग कि जैसे कोई ज्योतिषाचार्य दिखे टीवी पर या यूट्यूब पर तो हम लोग सोचते हैं कि काश ये कुछ पॉजिटिव बताएं। ये सब क्यों चल रहा है? देखिए मैं तो सोशल मीडिया पे तो मैं बाद में आया, लेकिन टेलीविज़न पे ही मैं पिछले बता रहा हूँ आपको 2017 से कहता आ रहा हूँ और सुनता भी आ रहा हूँ कि हर साल कहा जा रहा है कि वर्ल्ड वार हो जाएगी, दुनिया तबाह हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हम तब से कहते आ रहे हैं टीवी चैनल के माध्यम से कि वर्ष में कुछ समय की स्थितियां बनती हैं जब कुछ अशुभ युतियां बनती हैं तो कुछ परेशानी आती है, लेकिन ऐसे कोई हालात बनते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। पूरे विश्व स्तर पर बात करें कि वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, और उसमें देखिए वर्ल्ड वॉर की पहले परिभाषा ही सुन लीजिए आप क्या है। वर्ल्ड वॉर किसे कहते हैं? जब 70 या 80% कंट्रीज युद्ध में झोंक जाएं, कि इधर से आपका साउथ से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी आ जाए, कनाडा भी आ जाए, अमेरिका भी आ जाए, इधर से इंडिया भी आ जाए, चाइना भी हो जाए, ठीक है, अफ्रीका से भी है, यूरोपियन कंट्री भी आ जाए सारी, तो बोला जाता है कि वर्ल्ड वॉर हो जाती है। 2 देशों के बीच युद्ध होना, 3 देशों के बीच युद्ध होना कुछ समय के लिए, ये ग्रह गति का चाल है। उस देश में जब ग्रह की स्थिति खराब होगी तो वहाँ परेशानियाँ, दिक्कतें बढ़ेंगी और इस तरह की विपत्ति बनेगी। लेकिन ये बात कहना कि वर्ल्ड वॉर हो जाएगी और दुनिया खत्म हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है।
मैं ज्योतिष जो है पिछले 20 साल से निरंतर इसमें शोध भी कर रहा हूँ और प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। मेरा अनुभव यह है कि इस तरह की कोई भी प्रिडिक्शन जो है ना, वो सत्यता के रूप में कर ही नहीं सकते आप। आज यहाँ प्लेन क्रैश होगा, वहाँ होगा, कोई अगर इतनी एक्यूरेसी इस चीज़ में है, एक एस्ट्रोलॉजर को मैं कहता हूँ, कोई एस्ट्रोलॉजर बता दे कौन से नेता की मृत्यु होगी, प्लेन कौन से शहर में क्रैश होगा, कितने बजे क्रैश होगा, किस दिन क्रैश होगा, बताइए ना। ये किसने प्रिडिक्शन करी है? कल को तो मैं भी हवा पानी की बातें करके चला जाऊंगा। तो ये कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ये कोई प्रिडिक्शंस नहीं होती हैं। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे कोई एस्ट्रोलॉजर पूछे कि मान लीजिए मैं हाथ दिखा रही हूँ जी। किसी को और वो पूछे कि लास्ट के 6 मंथ्स में आपको कोई प्रॉब्लम आई है पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, तो मेरा जवाब हाँ होगा, आपका भी हाँ होगा, बिल्कुल, सबका हाँ सबका होगा, हाँ होगा। 99% लोगों का हाँ होगा। बिल्कुल। पता नहीं वो कौन एक विरले होंगे। लेकिन फिर क्या आप अपनी जॉब में और प्रमोशन चाह रहे हैं या आप स्विच चाह रहे हैं, तो 80% लोग इसमें हाई कहेंगे। क्या ये ठीक उसी तरीके से है कि साल में कुछ ग्रह ऐसे बनते हैं, कुछ वक्त ऐसा आता है जिसमें हम सोचते हैं कि कुछ अनहोनी हो सकती है, आपको समझ में आती है ग्रहों की चाल, उसी आधार पर ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। उसी आधार पे दी जाती है। अब जनरली मैं मानता हूँ कि एस्ट्रोलॉजर के पास कोई जब परेशानी हो तभी जाता है। अगर आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे। उसी तरीके से जैसे बीमारी होती है तभी डॉक्टर याद डॉक्टर के आता है, पास, बिल्कुल। वरना कौन जाता है डॉक्टर से दुआ सलाम करने भी। बिल्कुल। ठीक है ना, बचते हैं ना कि भैया बचाए ईश्वर, भगवान बचाए। तो वही हाल है, जब कोई परेशान होगा तो ज्योतिष के पास जाएंगे। कुछ ज्योतिषी, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ज्योतिषी जो भ्रम फैलाते हैं वो इसका फायदा उठाते हैं। साइकोलॉजी ज्ञान है नहीं। अब मेरे पास नम्रता जी या अमुक व्यक्ति कोई भी ज्योतिष की कुंडली दिखाने आ रहा है तो ऑब्वियसली उसको पता है कि भैया ये किसी परेशानी में आ रहा होगा। क्या परेशानी होती है? करियर, प्रमोशन, घर में परेशानी है। बिल्कुल, ये 5-6 मेरी चीजें हैं। मेरी भाई मेरी सासू माँ से नहीं बन रही है, मेरे पति से नहीं बन रही है। तो ये 4-5 जो समस्या है ना, कोई कुंवारा आ गया तो हाँ अब लाइफ। बस। अब आपने ये देख के बता दिया कि भाई आपको ये परेशानी चल रही है, तो कॉमन है। मुझे बताइए कौन ऐसा देश का व्यक्ति है, कोई सीईओ बैठा है या कोई आम एम्प्लॉय, कौन परेशान नहीं है आज की डेट में? छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा आदमी। हर कोई परेशान है, डिस्टर्ब है। लेकिन असली ज्योतिष प्रेडिक्शन क्या होती है कि अगर आप ज्योतिषी के पास जाएं, आप कुंडली देख के, ज्योतिषी ये बताता है कि आपको ये दशा चल रही है, ये अंतरदशा है, इतने समय से आपको इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। अगर कोई आपको ज्योतिषी इस तरह से बताए तो आप समझ जाइए कि वो सही ज्योतिषी है, कि इसको पता चल गया है कि इतने समय से इतने समय तक की समस्या आ रही है और इस समय के बाद ठीक हो जाएगी। बहुत से ज्योतिषी क्या कर रहे हैं आजकल, प्रोपेगेंडा बन गया है, माहौल बन गया है कि जी आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, पितृदोष है, मांगलिक दोष है, फलाना दोष है, ये है वो है, इतने दोष निकाल देंगे। अच्छा, आपने मेरे से पूछा कि मयंक जी मेरी जॉब कब लगेगी, और अगर कोई ज्योतिषी होगा नकली, वो तो ये बोलेगा पहले ये सब पूजा पाठ कराइए नम्रता जी, 1 लाख का खर्चा है, 60,000 का खर्चा है, 2 लाख का खर्चा है, उसके बाद आपकी जॉब लग जाएगी। ये क्या ज्योतिष हुई भाई? मोदी जी की कुंडली में या आम आदमी की कुंडली में, किसी बड़े अधिकारी की कुंडली में क्या अशुभ योग नहीं है? क्या उनका समय खराब नहीं होता? ज्योतिषी का फर्ज क्या बनता है कि आप मेरे पास आते हैं, मेरे से सवाल पूछती हैं, तो मेरा फर्ज ये बनता है कि पहले ही बताया जाए कि इस समस्या का समाधान कब होगा। अगर मैं उनको इन चक्रों में, उपायों में या पूजा पाठ में कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं मिसगाइड कर रहा हूं। ठीक है, मैं कह रहा हूं कुंडली में दोष है, आप उनके सोल्यूशन, समाधान बताइए, ऐसे बताइए कि जो आम आदमी भी कर सके। एक आदमी की नौकरी तो लग नहीं रही है, वो आपका 2 लाख का पुखराज पहन लेगा कैसे? वो कैसे 50-60 हजार की पूजा करा लेगा भाई? उसको आप ऐसे उपाय नहीं बता सकते कि छोटे छोटे उपाय कर लें जो घर बैठ के वो आसानी से कर सके और उसका भला हो। तो भला करने के बारे में तो अधिकतर ज्योतिषी सोच ही नहीं रहे हैं। पैसा कमाना बस डराना है और क्लाइंट इकट्ठे करनी है। और मुझे मेरे ऐसा पास लगता है सैकड़ों फोन आते हैं डेली, जो डर कर करते होंगे फोन। सर मैं तो फ्लाइट कैंसिल करा रहा हूँ। मैंने कहा भैया जाइए जाइए, यूएस घूम के आइए, यूएस से इंडिया आना है, आइए, घबराइए मत। कोई ऐसी बड़ी आफत, कोई इतना बड़ा संकट नहीं आ रहा। डेली कितनी फ्लाइट चलती हैं। देखिए पूरे विश्व में भी एक सर्वे हुआ है कि एक औसतन इंडिया में भी साल में 10 से 12 फ्लाइट के साथ कुछ ना कुछ मिसहैपनिंग होता है, जो बहुत अनफॉर्चुनेट है, नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें नम्रता जी हमारे हाथ में नहीं है। नहीं, बस में भी दुर्घटनाएं होती हैं, आए दिन आप देख रहे हैं कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। बिल्कुल। तो ये एक सामान्य चीज़ है, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। तो इसी तरीके से किसी भी व्यक्ति को डराना, ये सब करना, डरा के पैसा कमाना, मुझे नहीं लगता कि ये ज्योतिषी का उद्देश्य होना चाहिए। ज्योति यानी ज्योति और ईश यानी ईश्वर, ये ईश्वर के द्वारा दी गई ज्योति है
जो ज्योतिषी आम लोगों के भला करने के लिए होता है। अगर ज्योतिषी के मन में ये भावना आ जाए कि आम लोगों का भला करने से पहले अपने लिए पैसे इकट्ठे कर ले, तो फिर वो ज्योतिषी है ही नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीजें हो रही हैं, डरा धमका कर गुंडे पैसे निकाला करते थे, लेकिन अब ये नया बिजनेस चल गया है। कई और मैं लोग सबको तो नहीं कह रही मैं हूँ। आपको एक कई लोग तो मुझे फोन करके कहते हैं, सर अगर हम पैसे नहीं दे रहे हैं तो दोबारा फोन करवाया जा रहा है कि ये दोष है, ऐसा हो जाएगा, नहीं कराया तो ये अनिष्ट हो जाएगा। भाई मेरी कुंडली में 4-5 तरह के दोष हैं, अपना उदाहरण दे रहा हूं मैं। और सिंपल भगवान शिव की पूजा करता हूं, भोलेनाथ का भक्त हूं, हनुमान चालीसा पढ़ता हूं दिन रात। कर्म में भरोसा रखता हूं मैं कि खराब समय भी आया तो कर्म खराब नहीं करने हैं, क्योंकि कर्म जो है ना आपके भाग्य को डाइवर्ट कर सकता है। यही मैं पूछना चाह रही थी, मान लीजिए कि किसी की कुंडली में ऐसे योग बन रहे हैं जो उसको बहुत मुश्किल घड़ी में ला सकते हैं। योग तो बनते ही हैं सबकी कुंडलियों में, लेकिन क्या हम पूजा पाठ से, अपने कर्मों से, अच्छी सोच से उन चीजों को बदल सकते हैं? देखिए नम्रता जी, अगर मैं आपको बोलूं कि आपके ऊपर शनि की अंतर्दशा आ रही है, शनिदेव परीक्षा लेने के लिए आते हैं और शनिदेव न्यायाधीश है। वो कह देते हैं कि अगर आपने पास्ट में गलत कर्म करे हैं तो इस समय आपको उसका दंड भुगतना पड़ सकता है। तो इसलिए हम हमेशा लोगों को कहते हैं कभी भी किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, किसी के साथ ठगीबाजी ना करें, किसी का पैसा ना लेके, बहुत से लोग पैसा उधार लेके देते ही नहीं, भाग जाते हैं, फ्रॉड करते हैं। तो इन लोगों को दंड मिलता है समय के अनुसार। दूसरी बात यह है कि आपने सवाल पूछा कि पूजा पाठ और कर्म में कितनी ताकत है। देखिए कॉम्बिनेशन है। 7.5 मेरे ऊपर भी आई है, ढैया मेरे ऊपर भी आई है, शनि की अंतर्दशा मेरे ऊपर भी आई है, काल सर्प दोष ज्योतिषी ने मुझे डराया कि मेरी कुंडली में भी, और मैंने शास्त्र में पढ़ा काल सर्प दोष कोई होता ही नहीं है। कुछ होता नहीं है मतलब? कुछ नहीं होता, शास्त्र वगैरह में हमने पढ़ा है, इसका कुछ कहीं कोई उल्लेख नहीं है। तो काल सर्प दोष कुछ होता ही नहीं है? बिल्कुल। इस मैं तो अपना उदाहरण दे रहा हूँ हाँ। कि 5 तरह के दोष मेरी कुंडली में है। ठीक है, मैं तो अभी हाँ, मौजूदा टाइम में कि कुंडलियाँ बैठे हैं। कई ज्योतिषियों को पहले बहुत दिखाया, बहुत डराया, इतनी पूजा करा लो। मैं क्या भैया मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है, मैं तो भगवान की साधना आराधना करूंगा, कर्म अच्छा रखूंगा, तो क्या ग्रह मेरा नुकसान करेंगे? अगर मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूँ, किसी के साथ बुरा नहीं कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं बचूंगा ना कि मेरे कर्म अच्छे हैं। समय खराब आने पे इंसान को क्या देखना चाहिए कि सत्कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करें, किसी के लिए बुरा ना सोचें, किसी के साथ बुरा ना करें। क्योंकि जब ग्रह की चाल बिगड़ती है तो व्यक्ति की विचारधारा भी बदल जाती है। और इन सारी चीजों में अगर किसी की कुंडली खराब है या कोई दोष बन रहा है, तो ये जो रत्न पहने जाते हैं ये इफेक्ट करते हैं? देखिए रत्न के बारे में भी बहुत भ्रांतियां हैं। लोग हमें कहते हैं सर किसी ने बोल दिया कि नीलम पहन लीजिए। अब अमुक सज्जन मेरे को कह रहे हैं सर मैं तो 10-20 हज़ार का नीलम पहनने की हैसियत रखता हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो काम ही नहीं करेगा जब तक आप 1 लाख का ना पहने, 2 लाख का ना पहने। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके पीछे सच्चाई क्या है मैं आज बताने जा रहा हूँ। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि सबकी पर्सनल और वो लाइफ है, जिन्होंने 20-20 लाख के रत्न पहने हुए हैं, 20 लाख का पन्ना पहना है, 20 लाख का नीलम पहना हुआ है। वो कह रहे हैं सर पहन के कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमारे तो 20 लाख रुपए ना ये कूड़े में पड़े हैं, इसको बेचने जाते हैं तो कुछ लाभ नहीं मिलता। अब आप बताइए कि रत्न कैसे काम करते हैं, ये क्यों नहीं काम कर रहा है? तो देखिए एक तो आजकल क्या है कि कुंडली देख के बता दिया कि ये रत्न पहन लीजिए आपका भाग्य चमक जाएगा, किस्मत बदल जाएगी और आपके पास पैसा आने लगेगा। अगर ऐसा होता फिर तो मैं तो कह रहा हूँ कि एक मजदूर जो है वो 50,000 का नग खरीद ले कर्ज लेके और वो नीलम पहन ले और वो करोड़पति बन जाएगा। सही बात है, जरूरत फिर चुका लेगा अपना 50,000। चुका लेगा ना, बिल्कुल। क्या जरूरत है मतलब उसको कि वो मेहनत कर रहा है। तो देखिए रत्न जो है हमारे शरीर में रश्मियों के माध्यम से हमें सिर्फ एनर्जी देते हैं। अभी आप कहते हैं ना थकान से बाहर से आते हैं तुरंत क्या लेते हैं, एनर्जी ड्रिंक ले लेते हैं, एनर्जी मिल जाती है, हिम्मत आ जाती है, ताकत आ जाती है काम करने की। तो रत्न सिर्फ एनर्जी के माध्यम से, रश्मियों के माध्यम से हमारे शरीर में उस तत्व को मजबूत करेंगे।